फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीके टीचिंग स्टार में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है घोष वर्ण और अघोष वर्ण। पिछले क्लास में हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण दोनों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। घोष वर्ण का ही दूसरा नाम है सघोष वर्ण। घोष वर्ण का दूसरा नाम क्या है? सघोष वर्ण। जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है ना, जैसे कृष्णा जी का देख लीजिए, कृष्णा जी, श्याम, कितना बहुत सारा नाम है ना। तो उसी तरह देखिए, उसी तरह इसका भी दो नाम है, घोष वर्ण कहिए चाहे सघोष वर्ण कहिए। घोष वर्ण या सघोष वर्ण दोनों बात सेम है ना। अब थोड़ा समझिएगा इधर, घोष वर्ण या सघोष वर्ण क्या है, घोष वर्ण या सघोष वर्ण क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, घोष वर्ण या अघोष वर्ण क्या है? देखिए सिंपल है, ये एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में जब हम इसको बोलेंगे तो क्या होगा, उसमें कंपन उत्पन्न होगा। जो हमारा स्वर तंत्रिया है ना, क्या लिखे यहाँ पे? स्वर तंत्रिया, मतलब कि जहां से हमारा आवाज निकल रहा है ना। तो घोष वर्ण को जब बोलेंगे तो वहां पे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा। कंपन मतलब समझते हैं ना, कपकपाहट, जैसे कभी धरती डोलता है तो एकदम साफ हिला के रख देता है ना, तो वही कंपन उत्पन्न होना। तो देखिए स्वर तंत्रिका में क्या होगा, स्वर तंत्रिया में कंपन उत्पन्न होगा। जब भी इस घोष वर्ण का उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा। कंपन मतलब कपकपाहट। तो थोड़ा ध्यान देंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिया में कंपन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं, है ना। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अगर घोष वर्ण या सघोष वर्ण अगर पहचानना हो तो हम अगर देखेंगे कि कौना वर्ण में कंपन उत्पन्न हो रहा है तो इसे देखते रह जाएंगे, उतना पता नहीं चलेगा ठीक से। हो सकता है कि क्वेश्चन गलत भी हो जाए, क्वेश्चन नहीं आंसर गलत भी हो जाए, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा याद रहे चाहे न रहे, इसका परिभाषा याद रहे या न रहे कोनो दिक्कत नहीं है। इसका एक ट्रिक है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। ये रहा आप लोग का ट्रिक, है ना, याद कीजिएगा इसको। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण होता है। देखिए 3 4 5, जैसे क, ख, ग, घ, कवर्ग है ना, कवर्ग, कवर्ग में 5 हो गया। तो देखिए कौन कौन? 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, पूरा क्या होगा? पूरा सब घोष वर्ण होगा। जैसे हम लिखे च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ और ड़, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। अब देखिए जो भी 3 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? घोष वर्ण है। तो जहां भी घोष वर्ण पूछेगा सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए 3 4 5। घोष वर्ण माने 3 4 5। ठीक है, देखिए घोष वर्ण 3 4 5। 3 नंबर में जो भी दिखाई दे रहा है सब क्या होगा? घोष वर्ण। 4 नंबर में जो भी दिखाई दे रहा है सब क्या होगा? घोष वर्ण। और 5 नंबर में भी जो भी दिखाई दे रहा है सब क्या होगा? घोष वर्ण, है ना। अब इसका उल्टा हो जाएगा, जो 1 नंबर और 2 नंबर जो बच गया ये होता है आपका अघोष वर्ण, है ना। तो सबसे पहले एक ही को पहले समझ लीजिए, घोष वर्ण समझ गए ना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण होता है। अब ये तो ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। इसमें कुछ एक बात और याद रखिएगा, सभी स्वर वर्ण में क्या होता है? घोष वर्ण होता है। सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण होता है और सभी अंतःस्थ वर्ण भी क्या होता है? घोष वर्ण होता है। तो अगर स्वर वर्ण में से भी कोई पूछे कि बताइए अ घोष वर्ण है कि अघोष वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। अगर पूछे कि ए कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण। चाहे बड़ी
कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण। समझ में आया? तो बताइए सभी स्वर वर्ण कौन सा वर्ण होगा? घोष वर्ण। चाहे अंतःस्थ वर्ण कौन सा वर्ण होगा? घोष वर्ण। समझ में आया? तो इससे अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। चलिए थोड़ा इसका शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए। घोष वर्ण या सघोष वर्ण, तो जिसके उच्चारण में, जिसका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिया में कंपन उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसका पहचान यही है, ट्रिक यही है, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं, सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं। सभी अंतःस्थ वर्ण भी क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। सभी अंतःस्थ वर्ण घोष वर्ण होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, है ना। आई थिंक आप लोग इसे समझे होंगे। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय।